अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अकरम है और ये मेरे दोस्त हैं और सिकंदर हयात मिर्ज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। सऊदी अरब में एक मसला, बहुत बड़ा मसला चल रहा है आजकल कि फ़नी जितने भी काम फ़नी के हैं, फ़नी तसलात, फ़नी कार्रवाई या इससे रिलेटेड जितने भी इसके फ़नी लगते हैं, उनके काम रिन्यूअल नहीं हो रहे। वो कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है अगर अपने काम रिन्यूअल कराने हैं, रिन्यूअल कराने के लिए आपको सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में लाजमी तौर पर उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए। कुछ दिन पहले तक ये मेरे दोस्त सिकंदर साहब का यही मसला था, इनका कामा रिन्यूअल नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी कंपनी ने हमें कहा था कि आपका कामा रिन्यूअल नहीं हो सकता क्योंकि आप सऊदी कौंसिल इंजीनियरिंग की डिमांड है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपके महीने के हिसाब से। तो फिर ये इन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी उसे और ये सब कैसे प्रोसीजर को कंप्लीट किया और उस रजिस्ट्रेशन को आपने को कैसे रिन्यूअल करवाया, हम इनके इसके बारे में इससे पूछते हैं। तो सिकंदर साहब, सबसे पहले तब ये बताइए कि ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और वो अपडेट नहीं हो रही, उसके लिए हैं। तो आप इस बारे में बताएं कि आपने इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया। जी शुक्रिया बिलाल साहब आपका। ये बहुत अहम इशू अभी चल रहा है सऊदीया में ना, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो अभी कॉलेज भी कर रहे हैं मुझे भी कि ये आपने किस तरह किया है और कैसे किया है। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपको जो अगर तो आपकी फ़र्स्ट टाइम है तो फिर तो आपको टेम्परेरी मेंबरशिप वो उसकी मिल जाती है एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर पे। तो अगर आपकी रीन्यू मेंबरशिप है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने आपका जो ये सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग का जो है यूज़र आईडी, उस पर आपने जाके क्या करना, अपना आईडी लॉगिन करने के बाद आपने उस पर टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप की ऑप्शन आती है, उसको क्या करना, उसको आप ओपन करेंगे। तो उसके बाद आपको वो 4 आपके ने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट एक ही, आप अपना जो भी आपका डिप्लोमा है या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है 1 ईयर का 2 ईयर का, तो वो आपने एक कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर है एक आपने वो अपलोड करना है, और बाकी 3 जो ऑप्शन है उसमें आपने अपना डिप्लोमा या आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। तो अगर डिप्लोमा आपका वेरीफाई टेस्टेड नहीं है एम्बेसी से, आपकी जो पाकिस्तान है या इंडिया की या बांग्लादेश की, तो उसके बगैर भी आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपने वो आपका जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है उसको आपने PDF फाइल बना के स्कैन करना है, स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके तो आपने डेस्कटॉप से या लैपटॉप से अपने उस आईडी पे अपलोड कर देना है जो टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप की ऑप्शन आती है। तो जब आप उस पर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको जो रीन्यू मेंबरशिप आ रही है उसकी उधर जाके आपने उस ऑप्शन को ऑन करना है। तो उधर आपने देखना है कि आपकी वो ऐड न्यू रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आपकी ऐड न्यू रिक्वेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही तो फिर आपने दूसरा करना है कि आपने सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की वेबसाइट ओपन करके उसमें आएगा अपॉइंटमेंट का, तो आपने उधर जाके अपॉइंटमेंट की ऑप्शन ओपन करनी है। तो फिर उस पर आपने क्या करना, अपना नाम, अपना इकामा नंबर और मोबाइल नंबर ये अपलोड सबमिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो उसमें आपको वीकली शेड्यूल होगा जद्दा, दमाम और रियाद में, ये 3 स्टेशन है ब्रांचेस उनकी। तो वो आप देखेंगे कि आपको कौन सा शेड्यूल मिल रहा है उसमें हर वीक के हिसाब से। तो आप उस पर अपना अपॉइंटमेंट रिजर्व करें और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेके सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में जाएं और उनको दिखाएं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है और मेरी जो मेंबरशिप रीन्यू की ऑप्शन है वो अनएबल है और डिसेबल है, उसको अनएबल कर दें। वो आपके देखेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो आपको वो ऑप्शन है उसको वो कर देंगे अनएबल।
तो फिर आप उसमें जाके अपना जो इकामे की एक्सपायरी डेट और इकामा नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका वो फिर प्रोसीजर आ जाएगा, आपने 1 ईयर की करनी है या 2 ईयर की करनी है या 3 ईयर की। जैसे ही आप 1 ईयर की या 2 ईयर की करके ओके करेंगे तो उसके 2 या 3 मिनट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपका जो सदाद का बिल बनेगा, बिल का जो मैसेज आएगा वो 1 साल की अगर आप करवाते हैं तो 200 रियाल उसके फ़ीस चार्जेज़ हैं। अगर 2 साल की है तो उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जैसे आपका मैसेज आ जाएगा तो आप सदाद में ऑनलाइन या ATM से करीब ही कोई भी जिसका आपके पास अकाउंट है जाके वो सदाद नंबर इंटर करें और जो फ़ीस है वो पे करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट तक वो आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड हो गई है। तो इस तरह आपकी वो मेंबरशिप वैलिड भी 1 या 2 मिनट के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपकी मेंबरशिप वैलिड हो गई है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आजकल जो कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग ने जो सख्ती की हुई है जिसकी वजह से ये मसला चल रहा है, तो बहुत भाई इससे परेशान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। और क्या कि अगर आपके पास 1 ईयर का या 2 ईयर का सर्टिफिकेट है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो जब आपने वो अपलोड करना है तो उसके साथ लाजमी आपने जो मार्क शीट है वो लाजमी आपने अपलोड करनी है, उसके बगैर वो आपका नहीं रिन्यू मेंबरशिप होगी। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। हम इसके बारे में आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेना है उसके बारे में आपको वीडियो के एंड पे हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे करके मोबाइल के ज़रिए। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है इस मसले में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका उस मसले के बारे में वीडियो बनाकर उस मसले को कोशिश करेंगे कि समझा सके उसका कैसे हल हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें अपना मसला बताएं। अगर हम हमारी समझ के मुताबिक हम जितना का आपको गाइड कर सकेंगे उस बारे में गाइड करेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसको कैसे करवाते हैं। एक अथॉरिटी लेटर जो होता है, ऑथराइज लेटर होता है, वो अगर आपके पास नहीं है वो आपका कफ़ील आपको बना के देगा या आपकी कंपनी बना के देगी, उसके ज़रिए भी आप अपनी फर्स्ट टाइम की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इससे बेस्ट ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो आप अपना कोशिश करें अपने कामे का महीना चेंज करवा लें जिससे ये दोबारा मसला ही ना आए। और इसी पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा इस बारे में होना चाहिए। मिनिमम अगर 3 साल से कम है तो हमारे भाई यही बता रहे थे कि उसके लिए आपको मार्कशीट साथ अटैच करनी पड़ेगी। अगर 3 साल का है तो उसके लिए आपको मार्कशीट अटैच नहीं करनी पड़ेगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।